हर हर महादेव। चलिए मैं आपको एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से इंटरेक्ट करा रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं, जो आपके मस्तिष्क में शायद घूमता होगा, आता होगा, लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं मिलता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो आपके मस्तिष्क को झकझोरता होगा कई बार, अगर आप उस दृष्टि से दुनिया को देखते होंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज संडे है, आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे संडे को। महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। आप लोगों के लगातार परसुएंस रिक्वेस्ट आते रहते हैं, लेकिन ये कोई भी वीडियो आसानी से लोड करना मुश्किल होता है। आपको पता है, पूरी एक रिसर्च, पूरा एक जो है एक कंपाइलेशन आपको अपने मस्तिष्क में करना होता है, तभी आप उसको दे पाते हैं। तो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स हम आपको वीडियोस देते रहें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? कंसेप्ट्स ऑफ रिलीजन्स, ट्रू और फॉल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा दुनिया में कितने धर्म हैं, इतने धर्म हैं कि जिनकी काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। प्रश्न यह उठता है कि उन धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं और उनको निष्ठा से निभाने वाले लोग भी हैं। कई धर्म ऐसे कि वो जो भी लोग मानते हैं उनसे वो बाहर निकलने की सोचते ही नहीं। सब कुछ उनका उसी के लिए समर्पण होता है। कुछ धर्म छोटे क्षेत्रों में है तो कुछ बहुत विस्तृत क्षेत्रों में है। तो प्रश्न यह उठता है कि इतने धर्म हैं तो क्या ये सब वास्तव में सही हैं, सत्य हैं, या वास्तव में सभी असत्य हैं, या इसमें कोई सत्य है, कोई असत्य है, कुछ सत्य है, कुछ असत्य है? कई क्वेश्चंस उठते हैं। इसका मतलब है कि आपने कई बार देखा होगा, अलग अलग धर्म पढ़ेंगे आप तो उसमें अलग अलग तरह के आपको सिद्धांत मिलेंगे, अलग अलग तरह के जीवन के तरीके मिलेंगे। तो आखिर है क्या, सत्य क्या है, यही आप सोचते होंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि मान लो कोई एक आदिवासी क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे हैं और उन्होंने अपना एक धर्म अपनाया हुआ है। उन्होंने कभी ईसाईयत के बारे में नहीं सुना, या मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं सुना, या सनातन धर्म के बारे में नहीं सुना। उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक धर्म चलता है, उसी तरह से उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उसी तरह से उसको मनाते हैं, वो उसी में खुश रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने किसी और धर्म को जाना ही नहीं, परखा ही नहीं, वो किसी और देवता को मानते ही नहीं हैं। जबकि अलग अलग धर्मों में कहा है अगर आप अल्लाह नहीं बोलोगे तो आप कहां जाओगे? काफिर हो, आप नरक में जाओगे। सनातन कहता है अगर आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जपा तो सब कुछ बेकार है। अगर एक बार भी आप ऐसे समय पर जप लें जब वो आपका क्रिटिकल टाइम होता है तो फिर आप वैकुंठ चले जाते हैं, आपको स्वर्ग मिल जाता है। इसी तरह अलग अलग धर्म क्लेम करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि जिसने कभी उस धर्म के बारे में नहीं जाना, या उसको कभी उसने अपने जहन में नहीं लिया, उसका अनुसरण नहीं किया, तो क्या वास्तव में उसको नरक जाना पड़ेगा? क्या वास्तव में वो पाप कर रहा है? यही सबसे बड़ा विषय है। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण विवेचन लेके आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन। किसी शास्त्र को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी ईश्वर को, किसी सत्ता को बेइज्जत करने का मेरा कोई विचार नहीं है, और ना ही किसी को अंडर एसेस करने का विचार है। मैं आपको वो दे रहा हूं जो मेरे पास है। हो सकता है बिल्कुल गलत हो सकता है जो मैं दे रहा हूं वही सबसे सटीक हो। आप अपने तरह से उसका विश्लेषण करिए और एक परंपरा या एक विचारधारा को मानते हुए और इस पर असेसमेंट करिए। मेरा स्रोत क्या है मैं कई बार बता चुका हूं, आगे और भी बता दूंगा कि मैं आपको ये किस स्रोत से दे रहा हूं। हो सकता है वो सबसे रिलायबल स्रोत हो। तो खैर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, और क्या वास्तव में हम जाने अनजाने ऐसे पाप करने से तिरस्कृत होते हैं, दंडित होते हैं? क्या ईश्वर वास्तव में जिसने भी इसे बनाया है वो इतना क्रूअल है, इतना क्रूर है कि इसी बात पे हमको नरक भेज देगा या हमें दंडित करेगा? और तरह तरह से जो डराया गया है हमारे शास्त्रों में, क्या वैसा हमारे साथ होगा?
चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण विवेचन देते हैं। एक वीडियो में सब कुछ नहीं होगा, कोशिश करेंगे आगे और भी ऐसे वीडियोस हम आपको दें। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल अलग हटके वीडियोस देने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल अलग हटके, जो आपके दैनिक कार्यक्रम में, दैनिक आपके जीवन में शायद आपको सोचने को मजबूर तो करते होंगे, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं मिल पाती होगी। और जब चर्चा आप करते होंगे तो बड़ी शैलो टाइप की मिलती होगी, उथली टाइप की मिलती होगी। ऐसे किसी से प्रश्न पूछते होंगे तो ऐसा जवाब देता होगा जैसे वो इरिटेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। उसका रीजन ये होता है कि उसे खुद पता नहीं होता है तो वो आपको जवाब क्या दे। तो इसलिए ऐसे विषय में आपके लिए जरूर सामने लाने का प्रयास करता हूं। किसी धर्म को, किसी आस्था को कहीं पर भी ना नीचा दिखाने का प्रयास और ना उसको बेइज्जत करने का प्रयास। तो चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए, क्योंकि ये चैनल हमने इसी पर्पस से शुरू किया है। क्या? मिस्ट्रीज अनवेल्ड बाय देवेश कुमार पाठक। जो रहस्य हैं, जो अभी तक एक छिपी हुई आपके तथ्य हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि आप तक लाने का प्रयास करूं। मानना ना मानना ये तो सदियों से चलता चला आ रहा है और चलता रहेगा। ईश्वर साक्षात भी आए, उन्होंने जो कुछ कहा, कहां लोग मान रहे हैं। तो इसलिए उसका कोई इशू नहीं है। मानना ना मानना आपकी अवधारणाओं पे है, आपके विश्वास पे है, लेकिन हां, हम जरूर आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे जो हमने महसूस किया है। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है जो महत्वपूर्ण हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि देखिए, जितने भी अभी तक धर्म आए हैं, जो अभी पृथ्वी का जो जन्म काल बताया जाता है 4.5 अरब वर्ष जो भी है, सूर्य का अस्तित्व, सोलर सिस्टम का अस्तित्व में आना, और उसके बाद में पृथ्वी का अस्तित्व में आना, धीरे धीरे फ्लोरिश होना, मानवता का यहां पर विकसित होना। लेकिन हमारे पास डिटेल्स मौजूद नहीं है कि कब से मानव आया। कोई कहता है तो 2 लाख साल पहले से, तो कोई कह देता है एकदम 2 मिलियन ईयर्स, मतलब कोई पता नहीं है। लाखों साल तो ऐसे इधर उधर हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो क्या अगर मान लो मानव इतना पहले आ गया था, तो उसने जो विकास किया था, उसने कुछ तो किया होगा, उसके कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। हमारे पास डिटेल्स कितने मौजूद हैं? ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पहले के, 5000 ईयर्स या 10,000 मान लीजिए। जैसे ये लोग लाखों साल इधर उधर कर देते हैं, वैसे हजारों साल हम लोग भी तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। 10,000 साल पहले तक के हमारे पास डिटेल्स मौजूद है। और बढ़ा दीजिए, चलिए 20,000 साल के, और बढ़ा दीजिए 50,000 साल के। लेकिन ये तो संस्कृति तो बहुत पहले से विकसित हो रही है। तो आखिर वो लोग कैसे थे, कहां से आए थे, उन्होंने कैसे इसे बसाया था, क्या सिद्धांत थे, और फिर उनके सिद्धांत वो सब चले कहां गए जो उन्होंने विकसित किए थे, वो बीच में गैप क्यों आ गया। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, जिनकी कड़ियां हम आगे चल के जोड़ते रहेंगे। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि पृथ्वी के विन्यास की क्या परिस्थिति है, और किस तरह से अलग अलग संस्कृतियों में इनका विकास होता रहा है। वो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे आएंगे। देखिए, जो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, सपनों के थ्रू, या जो ज्ञान जो होता है मेडिटेशन का, वहां से जिसको आप योग निद्रा कहते हो, उसके माध्यम से जो मैंने महसूस किया अभी तक पिछले 30 सालों में, वो मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कि आप उसको समझने के बाद कुछ जरूर इंफरेंस निकाल पाए। देखिए, अगर हम एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दें इस तरह से, सिंपल लाइन, और हम इसको कहें ये पृथ्वी है, सी, दिस इज अर्थ। अब ये जो अर्थ है, इसके ऊपर और नीचे मैं एक विशेष तरह का चित्रण करूंगा। कैसा करूंगा? देखो, सबसे पहले इसको यूं लाऊंगा, उसके पहले इसको यूं, और उसके बाद इसको यूं। आगे क्या करूंगा? आगे इसको शंकु आकार में ले जाऊंगा, यूं और यूं। क्या देखा? पृथ्वी यह है जहां हम रह रहे हैं, उसके ऊपर और उसके नीचे की अवस्था यह है। अब इसको हम
जरा कुछ भागों में विभाजित कर लेते हैं, फिर हम इसको लिख के समझा पाएंगे। देखिए ध्यान से, ये जो पृथ्वी है, हम इसके नीचे का मतलब नीचे कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, केवल ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, बस इतना छोड़ देते हैं। इस तरह से इनको हम 6 लेयर्स और इसको 7 मान लेते हैं, जो बीच में पृथ्वी पड़ा है। अभी हम इसको राइट करके बता देंगे। ऊपर अगर हम बढ़ें तो इसको भी इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज लास्ट। अगर इसको टोटल को काउंट करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेयर्स हो गए। इसको आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहां के आप कह सकते हो अलग अलग हमने खंड करके बताने का प्रयास किया है। अब मैं आपको कुछ लेखन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे। अगर हम यहां पे देखें, ये वाला पार्ट, दिस वन, तो ये क्या था? ये था हमारा 0। इसको हम लेंगे, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम 0 लेके चलेंगे। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है वो हमारी ये 0 है इस जगह पे। अब इसके ऊपर और इसके नीचे की क्या परिस्थिति बनती है? इसके ऊपर इसके नीचे की यह परिस्थिति बनती है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये ब्रॉडन होता जा रहा है, ये चौड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे ये शंकु के आकार का होता चला जा रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम इसको जानने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं, जिसको आप डायमेंशन कहते हो, ध्यान से समझते जाओ। डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन। हमें तो 3D थर्ड डायमेंशन तक बहुत अच्छा लगता है, 4 डायमेंशन भी, फिर 5th डायमेंशन भी। तो ये डायमेंशंस में ये सब कुछ विभक्त है। अब जो आप पृथ्वी का क्षेत्र देख रहे हो, दिस वन, ये जो हमने बताया था आपको, इस पर्टिकुलर क्षेत्र से मैं एक काम करता हूं, अब इनको सबको हटा देता हूं। ये यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे मैं राइटिंग करके आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसके बाद में हम एक नया आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अर्थ, जो हमने सेंटर पे बताई थी आपको, ये यहां के बाद जैसे हम नीचे बढ़े, जो 7 लेयर्स थे, कुछ इस तरह से हमने बताया था, अगर आपको याद होगा। तो इन लेयर्स में वो सभ्यताएं हैं जो हमसे अधीन हैं, हमसे निचली हैं। इसका मतलब है कि वो डायमेंशन जो उनका है वो हमसे कम वाला है। ये पृथ्वी का जो देख रहे हो, ये केवल पृथ्वी का डायमेंशन बता रहा हूं। इस डायमेंशन में कई लोग हो सकते हैं। इसका मतलब है एक सिंगल डायमेंशन। आप शुद्ध हिंदी में अगर समझना चाहें तो इसको आप समझ सकते हो, एक ही स्तर के, एक ही लगभग जिनमें विकास या एक ही तरह का जिनमें सभ्यता है, एक ही तरह के लोग हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, पंच तत्व से बने हैं, पता है आपको क्या क्या है? जल है, वायु है, अग्नि है, 3 तो ये हो गए, आकाश है, ये 4 तत्व हो गए, और साथ ही साथ हमारा पृथ्वी है। 5 तत्वों से हम बने हैं। जैसे जैसे ये पूरा का पूरा जो डायमेंशन आप देख रहे हो, इसमें एक लोक नहीं है, सैकड़ों लोग हो सकते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी एक छोटा सा पार्ट है। इस तरह के कई लोग हो सकते हैं, कई लोग हैं, हो सकते हैं
इसका मतलब आपको समझाने के लिए, लेकिन वैसे कई लोग हैं एक ही डायमेंशन के जिनमें यही पंच तत्व की आवश्यकता है, इन्हीं पंच तत्व से सब कुछ बना है। हमारे तरह के ही लोग हैं। लेकिन अगर हम इसके बॉटम पे आ जाएं, समझने के लिए अभी आपको समझ आ जाए, बॉटम पे आ जाए, तो यहां पर क्या है? यहां पर वायरस है, यहां पर वो कीट, यहां पर वो विषैले जो बहुत ही माइन्यूट और छोटे छोटे वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जिनको पंच की आवश्यकता नहीं होती है, जिनको जल इतना नहीं चाहिए, जिनको वायु इतनी नहीं चाहिए, जिनको सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, अग्नि नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? उन्हें बहुत कम मात्रा में यह स्रोत चाहिए। वो हजारों लाखों साल तक इसी रूप में रह सकते हैं। अभी पृथ्वी पर भी, पृथ्वी के बारे में भी बताऊंगा, यहीं से रिलेट करते चले जाइए। चलिए तभी बताऊंगा क्या बताने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि निचला जो तत्व हुआ, निचला जो हमारा लेयर हुआ, डायमेंशन हुआ, वो और निचला है, और वहां पर लाखों साल तक बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह के जो विषैले हैं, वो कोई भी आप कीट ले लीजिए, वो यहां पर सरवाइव कर सकते हैं। अब ये जो डायमेंशन है, जरूरी नहीं है इस डायमेंशन में भी कई लोग हैं, अकेला नहीं है, कई लोग हैं, और वो आपस में एक दूसरे लोक में इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी, कई लोग हैं, ये आप देख रहे हो, तो पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी की आत्मा, पृथ्वी का जो भी यहां का जीव, वो दूसरे लोक में आराम से प्रत्यर्पण कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायमेंशन एक तरह की है। लेकिन ये पृथ्वी का ना तो यहां पर कर सकता है, किसी तरह से अपना प्रत्यार्पण नहीं कर सकता है, मींस वहां जा नहीं सकता है, प्रविष्ट नहीं हो सकता है, और यहां का यहां प्रविष्ट नहीं हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। इसी तरह से जो मैंने अभी 14 बताए थे, उनमें से कोई भी डायमेंशन का कोई भी जीव जंतु दूसरे में ऐसे प्रविष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उन इंग्रेडिएंट्स में अंतर हो जाएगा। जैसा कि अभी बताया कि पृथ्वी पर पंच तत्व, 5 तत्व चाहिए, नीचे उन तत्वों की बहुत कमी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं इस तरह से, वैसे वैसे यहां पर उसी तरह के जीव, खतरनाक टाइप के जीव, क्यों? क्योंकि इनका डायमेंशन जो है वो कैसा है? हमसे कम है। यहां पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो यहां प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट नोइंग यहां की पूरी टेक्नोलॉजी का, मतलब यहां क्या क्या चीज की जरूरत है, शरीर कैसा चाहिए यहां पर, किस तरह का, जब तक वो नहीं जान पाएंगे तब तक यहां प्रविष्ट नहीं हो सकते, डायरेक्टली प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसका अर्थ समझ गए होंगे आप। कोई वायरस यहां से इसके द्वारा लाके और इसमें सर्टेन चेंजेस करके और यहां पृथ्वी पर उसको छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेगा? तबाही मचा देगा, पूरी पृथ्वी को समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बना ही इसलिए, ये लोग इसलिए, और वो सीमित है, प्रोहिबिटेड है कि आप किसी और लोक में नहीं जा सकते हो, किसी और डायमेंशन में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो अब आप 3 चीजें क्लियर समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशन, एक डायमेंशन में कई लोग हो सकते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों। क्लियर हो गया? एक डायमेंशन में कई लोग हो सकते हैं, एक लोक में कई डायमेंशन नहीं हो सकते। दोनों का अंतर समझ लीजिए। एक लोक में कई डायमेंशन नहीं हो सकते, एक डायमेंशन में कई लोग हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप किसी लोक में अलग अलग डायमेंशन 1, 2, 3 डायमेंशन अगर है 3D, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो ऑटो नहीं है। इसका मतलब है वो क्रिएटेड नहीं है, नेचुरली क्रिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब एक डायमेंशन के कई लोग हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि एक डायमेंशन या एक लोक के लोग दूसरे लोक में या दूसरे डायमेंशन में ऐसे प्रविष्टि नहीं ले सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल साइज, शेप एंड जो उनका फॉर्मेशन हुआ है उसके बगैर नहीं हो सकते। अब इसी तरह जब हम ऊपर बढ़ते हैं, शंकु आकार में मैंने इस तरह से बताया था, अगर आपको याद हो,
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये डायमेंशन बढ़ते चले जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7। अब आप कहेंगे डायमेंशन तो हमें केवल 4 ही पता है। यही विशेष बात है कि इन लोगों की जनसंख्या भी कम होती चली जाएगी और यहां पर डायमेंशन बढ़ते चले जाएंगे, यहां पर एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, यहां के रिसोर्सेज बढ़ते चले जाएंगे और यह परिस्थिति होगी कि जहां जैसे जैसे ऊपर जाओगे डायमेंशंस में वैसे वैसे यहां की जनसंख्या बहुत कम होती चली जाएगी और एक स्थिति यह आएगी जब लास्ट डायमेंशन होगा तो उसमें चुने हुए लोग ही होंगे जिन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं, जिनको हम सब कुछ कहते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। वो तभी पहुंच सकता है जब उसको इन सभी डायमेंशंस का ज्ञान हो जाए और एक एक करके लोगों में वो बढ़ता रहे। फिर वहां कौन जा सकता है? फिर वहां वो जा सकता है जिसका विशेष विधि से, जिसे आप मेडिटेशन भी कहते हो, जो कि पूरे ब्रह्मांड में आप एक मेडिटेशन के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा, योग के द्वारा भ्रमण कर सकते हो और उस एनर्जी से जुड़ सकते हो। इस तरह से ही वहां पर जाया जा सकता है, वो भी फिजिकली नहीं। फिजिकली आप तभी जा सकते हो जब 1 by 1 एक एक करके आप ट्रांसफर करो अपने कार्यों के द्वारा, अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, तभी अपग्रेड हो सकते हो। नहीं तो कोई किसी तरह की चांस या अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि डायरेक्ट आप उसमें चले जाओ। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी है, अगेन पृथ्वी पे आ जाइए। पृथ्वी जो है वो एक्चुअली सेंटर में है, बताया था मैंने 7। अब इस पे मिक्स है, जो लोग मैंने बताए थे, कई लोग हैं इस डायमेंशन के, कई लोग हैं। तो ये एक मिक्सचर है, ये एक कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हो कॉम्प्लेक्स टाइप का ग्रह है, जिसपे अलग अलग तरह की सभ्यताएं विकसित होती हैं, मिक्स सभ्यताएं विकसित होती हैं, पंच तत्व से बनी हुई, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, उनका निर्माण होता है। और वो ये इतना मिक्स्ड है, ये पूरा का पूरा, लोग कितने भी बना लो, लोग जितने मर्जी हो, यहां पर एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहता है और साथ ही साथ जो अपग्रेड होते हैं यहां से वो भी यहां आते हैं, जो डाउनग्रेड होते हैं यहां से वो भी आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा मतलब है कि डाउनग्रेड और अपग्रेडेशन कर्म के आधार पे होता है, जो कि ईश्वर ने खुद कहा है कर्म प्रधान। जैसे कर्म करोगे, कोई अगर अपग्रेड है तो ऐसा नहीं वो वहां पर हमेशा रहने वाला है, नो। एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे बैंक में अकाउंट होता है, आपके जितने पैसे जमा हैं आप उतने निकालते जाइए, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। जिस दिन आपका पैसा नहीं है, आप वहां पर चेक लगाइए या ट्रांसफर करिए, सॉरी आ जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है इसमें, कोई और स्रोत नहीं चलता है। सिंपल आपके कर्म, जब तक आपने जो अच्छा किया है, पुण्य जो है, तब तक आप यहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं। वो डायल्यूट जैसे ही होते जाएंगे वैसे ही आपके ये डायमेंशन चेंज होते चले जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति और ज्यादा, आप तो और ज्यादा डाउन चलते चले जाएंगे आप। तो इसको कहते हैं डिक्लाइन। यह होता है कि नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर। अब प्रश्न यह उठता है कि चलो ये तो थ्योरी ठीक है, ये थ्योरी ठीक है कि पृथ्वी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, कई ग्रहों के जीव जंतुओं को यहां पर पल्लवित किया गया, फ्लोरिश किया गया, कई लोगों के। और इसके ऐसे जो भी लोग हैं उनमें सब में इस तरह का मिक्सचर है। बट इसके नीचे और इसके ऊपर ऐसी परिस्थिति नहीं है। ध्यान रखिए, नीचे तो पता चला आपको बहुत सिलेक्टिव जीव जंतु मिलेंगे, वहां पर नहीं मिलेंगे इस तरह के जो आप देख रहे हो, फ्लोरा एंड फौना नहीं। ऊपर जाओगे वहां अलग तरह के मिलेंगे, वहां विषैली चीजें मिलती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के और नीचे के एक तरह से स्पेसिफाइड हैं वो जनरेशंस के लिए, लेकिन पृथ्वी जैसे जो लोग हैं वो मिक्स्ड हैं। उसमें शेर भी मिलेगा तो उसमें हिरण भी मिलेगा, तो उसमें सर्प भी मिलेगा, तो उसमें नेवला भी मिलेगा, तो उसमें हर तरह के लोग मिलेंगे। आगे चलिए, यहां तक समझ में आ गया आपको? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये जो 5 तत्व हैं ये कम होते चले जाते हैं। इसका मतलब है
कि यहां की जो जनरेशन होगी उनको 4 तत्व की जरूरत होगी, 5वां तत्व चाहिए ही नहीं उनको। मान लीजिए जल जरूरत नहीं है, या वायु जरूरत नहीं है, एक कोई ना कोई कम हो जाएगा। उसके और आगे बढ़ेंगे तो फिर उनको 3 ही चाहिए, और आगे बढ़ेंगे तो उनको 2 ही तत्व चाहिए, और आगे बढ़ेंगे तो उनको 1 ही तत्व चाहिए। इसका मतलब जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता है वैसे वैसे ये पंच तत्व से जो शरीर बना है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वो एक तरह से दैवीय स्थितियां आती चली जाती हैं और उसमें इन तत्वों, ये तत्व खुद उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें इन तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल अग्नि तत्व, यस, अग्नि तत्व से बना हुआ कोई विशेष तरह का पुंज, जिसे आप ईश्वर की श्रेणी में रख सकते हो, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे प्यास महसूस नहीं होती है, उसके अंदर ही सब कुछ समाहित है, एक ही तत्व से बना हुआ है। उसको मिट्टी नहीं चाहिए, इसका मतलब पृथ्वी नहीं चाहिए, वो पूरा एक पुंज है। तो इस तरह से वो क्लियर कट, जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो पंच तत्व है वो कम होते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाते हैं, तो जैसा कि बॉटम में भी बताया था कि लाखों साल से जिंदा हैं, उनको ज्यादा रोशनी भी नहीं चाहिए, ज्यादा उनको जल भी नहीं चाहिए, यहां पर भी वही परिस्थितियां होती चली जाती हैं। इसका मतलब है यहां ज्यादा चाहिए एनर्जी, अभी बताया था, जो बड़ी बड़ी आपकी विशालकाय गैलेक्सीज हैं, वहां पर इन लोगों के बसे हुए हैं, दैवीय लोग जो हैं वहां पर ये हैं। वहां कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो वहां पर प्रविष्टि ले पाए, किसी की प्रविष्टि नहीं, क्योंकि वो सब कुछ वहां पर ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटेड, कुछ जरूरत नहीं है। उनका शरीर कोई पंच तत्व का किसी तरह का जिससे कि जो नाश होता है नहीं है। वो उनके वो कर्म हैं, जो पुण्य हैं, वो लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल कितने चलेंगे कोई पता नहीं। और फिर इन सब के ऊपर एक ये शक्ति जिसको हम दुनिया का रचयिता कहते हैं। अब इतना सब समझने के बाद हंसी आती है हमें भी, अपने ऊपर भी, दुनिया के ऊपर भी, कि जो हमें धार्मिक शास्त्र दिए गए हैं उन धार्मिक शास्त्रों में कोई भी ऐसे विवेचन नहीं मिलते हैं जिसमें यह तत्व ज्ञान दिया हो कि यह बताओ कि किस तरह से दुनिया बनी थी, कैसे ब्रह्मांड बना था, कैसे निर्माण हुआ था। अगर ईश्वर की वो वाणियां हैं तो उसमें क्यों नहीं बताया गया है। ज्यादा से ज्यादा अपने सोलर सिस्टम के बारे में बस वर्णन मिलते हैं हर जगह पे, पूरे ब्रह्मांड के बारे में कोई विवेचन नहीं मिलता है। ना ये बताया जाता है कि जिसने बनाया वो कौन है। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई जानता ही नहीं है। ये जो कुछ बताया गया है, ध्यान से सुनिए, यहां से जो कुछ बताया गया है, जो कुछ आपके पास पुस्तकें और हमारे पास पुस्तकें हैं, जो भी सिद्धांत हैं, वो केवल और केवल उन लोगों के द्वारा दिए गए हैं जो पृथ्वी पर जीवन को जीना सिखाने के लिए यहां पर कई बार आए, जिनको आप एलियंस कहते हो। एलियन शब्द जो आपको परेशान कर देता है, पर ऐसा नहीं है। एलियंस का मतलब जो दूसरे ग्रहों से आए और उन्होंने यहां पर हमें सिखाया कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, जीवन के सिद्धांत क्या होना चाहिए, कैसे इसको जिए, अहिंसा, सत्य, धर्म, ये सब कुछ उन्होंने बताया। किस आधार पे बताया, जो ये विभिन्न लोग हैं उसी आधार पे बताया, जो हमसे कुछ ज्यादा विकसित है, जिन्हें पंच तत्व चाहिए, उसी शेप में आके उन्होंने ये सिखाया। इसका मतलब है अगर हम ये गलतफहमी पाल लें, अगर हम ये गलतफहमी पाल लें कि जो इस जग का, इस ब्रह्मांड का निर्माता है, ब्रह्मांड की बात हो रही, जग की नहीं, ब्रह्मांड जहां अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, पता ही नहीं कितने, स्टार्स का तो पता ही नहीं कितने हैं, विस्तार इसका क्या है पता ही नहीं। विस्तार लगाओगे तो हमारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इनका कैलकुलेशन है उस हिसाब से भी निकालें तो भी नहीं निकल सकते हैं, जबकि ये कैलकुलेशन रिलायबल नहीं है। सिंपल कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इंटू 60 कर दीजिए 1 मिनट, इंटू 60 कर दीजिए 1 आवर, इंटू 24 कर दीजिए, पृथ्वी के माध्यम से निकाल रहा हूं। समय भी छलावा है, केवल पृथ्वी पर लागू है।
किसी और जगह कोई और समय लागू होगा। तो हम पृथ्वी के हिसाब से आपको केवल बता रहे हैं। इंटू 24 इंटू 30 मंथ हो गया, इंटू 365 एक ईयर हो गया, इंटू 13.91 बिलियन। अगर आप निकालोगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रसार हो चुका है इस ब्रह्मांड का। क्योंकि कहते हैं कि उस समय प्रकाश से भी तेज गति थी इसके प्रसार की, और आज भी प्रकाश के गति के हिसाब से ये एक्सपेंड हो रहा है। तो कितना हो गया होगा, तो कैलकुलेट करके हमारे पास कोई ऐसे फिगर्स ही नहीं, हम निकाल ही नहीं सकते। इसका अर्थ यह हो गया कि कितने होंगे, अरबों खरबों गैलेक्सीज होंगी, कितने स्टार्स होंगे पता नहीं, और हम गारंटी लेके कह देते हैं कहीं और नहीं है सभ्यता, केवल पृथ्वी पर है। क्यों भाई, पृथ्वी में ऐसा क्या खास है कि और कहीं सभ्यता विकसित नहीं हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर ये है पूरा हमारा सौर मंडल बना, सूर्य बना, तो ऐसी यहां क्या खास बात थी कि यहीं पर दे दिया? तो ये सब क्या है? मिथ है, ये सब धोखा है। और हमारे शास्त्रों में, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कोई ऐसा विशद विवेचन नहीं है। सब शास्त्रों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेटली ये लगेगा कि ये मनुष्य के द्वारा या एलियंस के द्वारा, वो भी इन्हीं एलियंस के द्वारा बताया गया ज्ञान है जितना वो जानते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। किसी ने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि यह बनाने वाला था तो था कौन, और उसने इस पूरे ब्रह्मांड को जो बनाया है उसका क्या मैकेनिज्म था, क्यों बनाया। इस तरह का कहीं कोई सिद्धांत नहीं, और ना कोई अद्भुत सिद्धांत दिखाई देता है। जीने का तरीका जरूर बताया गया, तो वो जीने का तरीका जो बताया है वो इन्हीं विशेष तरह के हम आपको बता रहे हैं, एलियंस ने बताया। वो इस पर्टिकुलर जोन के हो सकते हैं, इन लोगों के, या मैक्सिमम इन लोगों के हो सकते हैं हमसे और एक ऊपर। उन्होंने आके हमें जीना सिखाया, हमें बताया जीवन कैसे जिए, कैसे विकास करें, क्या करें, और हम कहने लगे हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, एक ईश्वर, उसका नाम ये है, उसका पता ये है, इसका, लेकिन उसका बेस कुछ नहीं। हर धर्म में आप देख लीजिए, यहां तक लोग क्लेम करने लगे हैं, यहां तक कि अगर हमारे ईश्वर का, हमारे गॉड का नाम नहीं लोगे तो पक्का मान लो कि आप नरक में जाओगे, नरक होगे। कितना बड़ा मिथ है, कितना बड़ा धोखा है। अगर वो इतना जबरदस्त था ईश्वर, जो भी हो, जो भी नाम हो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तो उसने इनबिल्ट लोगों में ये विचार क्यों नहीं डाल दिया, क्योंकि वो तो ईश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया, क्यों नहीं डाल दिया कि आपको किसी और का नाम नहीं लेना, केवल ये नाम लेना है? क्यों नहीं उसके दिमाग में ये डाल दिया कि देखो आपको वहां जाके केवल ये और ये काम करना है और कुछ करना नहीं है, आपको ये जरूर करना है क्योंकि ये हमारा ऑर्डर है। इस तरह का जब इतना सॉफ्टवेयर डाल दिया तो इतना डालने में क्या बुराई थी? नहीं डाला तो क्या हुआ? ये सब यहीं पर डेवलप्ड हैं, यहीं विकसित हुए हैं जो भी धर्म हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि सब धर्म झूठे हैं, पर हां हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये केवल और केवल इन्हीं भूखंडों से, इन्हीं लोगों से जो लोग आए हमें सिखाने के लिए, एलियंस, उन्होंने हमें बताया कैसे जीवन जिया जाए। वो नेगेटिव नहीं थे क्योंकि उन्होंने ही हमें अल्टीमेटली बसाया था। अब हम विकसित होते जा रहे हैं, हम भी इस तरह के लोग बसा सकते हैं, उसी तरह के डायमेंशन में हम भी लोग बसा सकते हैं आगे, और हम उनको सिखा सकते हैं कि जीवन कैसे जीना है, यहां से वहां प्रत्यर्पण करके, और हम भी सिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसी तरह से लोगों का विकास एक पर्टिकुलर डायमेंशन में होता रहता है। तो इसलिए यह कहना कि देखो हम पाप तो नहीं कमा रहे हैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, भूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक केवल और केवल जीने का आधार है। हम किसी भी ईश्वर के बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी भी उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, धर्म के बारे में, लेकिन ये पक्का मान लीजिए कि ये सब कुछ अगर है, अगर किसी को लगता है बुरा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, तो वो सिद्धांत सामने लाए, बताए कि कौन से धर्म के कौन से शास्त्र हैं जिसमें बताया गया है कि देखो ब्रह्मांड ऐसे बनाया, मैंने बनाया, और आपको ये करना है, और इससे देखो ये परिणाम मिलते हैं, और मैं ट्रांसपेरेंसी से ये दिखा सकता हूं। नहीं, कहीं पे कहा गया है
कि आप नॉन वेज खूब खा सकते हो, कहीं कहा गया है नॉन वेज बिल्कुल नहीं खा सकते हो, कहीं पे एक सिद्धांत बताया गया है उसका उल्टा कहीं दूसरी जगह बता दिया गया है। तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? अगर ईश्वर के सब सिद्धांत हैं तो एक ही होने चाहिए ना, वो वैरायट क्यों है, वो अलग अलग क्यों हैं? इसका मतलब वो ईश्वर के सिद्धांत नहीं है, इसका मतलब वो सिद्धांत भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग लोगों से आए हैं और उन लोगों में वही मान्यताएं होंगी जो हमें सिखाई गई हैं। ध्यान से समझिए, पोस्टमैन मान लीजिए आएगा तो आपको वही तो चिट्ठी देगा जो उसके पास होगी आपके एड्रेस की। जो आए हैं लोग, चाहे इस डायमेंशन से आए हो, इन लोगों से आए हों, चाहे वो यहां से प्रत्यर्पण कर गए हों, वो वही तो बताएंगे जो उनके पास है, वहां पर एग्जिस्टिंग है। तो बताया गया कि देखो अगर ये करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मुक्ति कौन सी हो सकता? मुक्ति वो बता रहे हो कि यहां से छूटोगे यहां आ जाओगे, ये आपको देखो एक नया लोक मिल गया, हम इसको स्वर्ग कह रहे हैं, मींस वो स्वर्ग कह रहे हैं और हम कहेंगे तो नरक है भाई, यहां तो एकदम सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यहां तो बिल्कुल नैतिकता है ही नहीं। यहां का जो व्यक्ति होगा वो कहेगा तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अब यहां से जाएगा तो यहां अपग्रेडेशन तो हुआ है, मुक्ति और मोक्ष, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं कि ये अपेक्स है, ये चोटी है। नो, चोटी तो कहीं और ही है, हम तो बीच में फंसे हुए हैं, हम बीच में फंसे हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई धर्म झूठा नहीं है तो कोई धर्म सच्चा नहीं है। अलग अलग लोगों की परंपराएं यहां पर लाई गई हैं, अलग अलग लोगों के जिनको लोग मानते हैं अपना ईश्वर या अपना आधार या अपना ईस्ट, उनको बताया गया है। यहां पे आप पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में देख लीजिए, तो कोई ईसाइयत को मानता है, ईसा मसीह को, तो कोई अल्लाह को मानता है, तो कोई शिव, कोई अलग अलग तरह के ईश्वर यहां पर आपको दिखाई देते हैं। कहां से आए? यह पक्का है कि यहां पर कोई ना कोई आदि शक्ति है जिसने इसका निर्माण किया, और उस आदि शक्ति को शिव के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज से नहीं, अब दसियों हजार पुराना इतिहास निकाल के देख लो, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां शिव जरूर होंगे, वहां महादेव जरूर होंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे इस लोक के, पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता जो है वो शिव हैं। विष्णु और महेश वो पालक और क्रिएटर हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतने लोग हैं एक डायमेंशंस के, उसमें इनको चार्ज मिला हुआ है, तो इसमें क्या बुराई है? अब इसी पॉइंट को अगर हम रिवर्स कर दें और वो ये कहते हैं नहीं, ये विष्णु जी और ये तो सब यहां पर हैं, बाकी सब इनके अधीन है, यही बात गड़बड़ हो जाती है। वो बात ये गड़बड़ हो जाती है कि जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया था तो वो पृथ्वी पर ही इतना ध्यान क्यों दे रहा है? उसकी नजर में तो सब जगह पर, जन कितनी करोड़ों अरबों सभ्यताएं हैं, हर जगह उसको उतना ही प्रॉपर ध्यान। इसका मतलब है उसने, उसके ही है, वही क्रिएटर, उसी ने सब कुछ किया है, वही सब कुछ है, उसी ने अपने अधीन कर्म के आधार पर लोगों को अलग अलग क्षेत्रों का प्रधान बनाया है कि आपको यह देखना है जिससे हमारी सृष्टि अच्छी तरह से चल सके। इसका मतलब हमारे लिए वो भी ईश्वर हैं भाई, क्योंकि वो ही सृष्टि चला रहे हैं, वो ही हमें जगत में दिखाई दे रहे हैं। हम जो देख पा रहे हैं आंखों से, माया उन्हीं की बनाई हुई है सब, तो वो हमारे लिए ईश्वर हैं, ईश्वर से बढ़कर हैं। ऐसा नहीं कि उनका कहीं पर कोई उनका स्टेचर कम हो रहा है, उनकी मान्यता कम हो रही, नहीं, वो ईश्वर हैं। तो आप लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, कितना गलत लिखा हुआ है शास्त्रों में। कुछ भी गलत नहीं लिखा है, 33 करोड़ लिखा है, कौन सा ज्यादा लिखा है? जहां पर करोड़ों लोग हैं वहां 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इसमें क्या बुराई है? ये आपकी नैरोनेस थिंकिंग तो तब सही होती है ना जब आपको लगता है केवल पृथ्वी है ही छोटी सी, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है देवता। ये मूर्खता के जब आपके स्टेटमेंट होते हैं, आपके का मतलब कोई भी ऐसा जो बहुत बहुत अपने को बुद्धिजीवी समझता है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं, बोला बकवास, 33 करोड़ देवी देवता कोई मतलब ही नहीं। तो ये चीजें तब आती हैं, तब क्रिएट होती, तब उत्पन्न होती हैं कि जब हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है पूरा। ये 33 करोड़ क्या, अरबों खरबों देवी देवता होंगे भाई, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, अभी बताया है आपको ब्रह्मांड का विस्तार, कितने उसमें खरबों
खरबों हो सकते हैं लोग, तो उनको संभालने के लिए भाई कितने चाहिए? तो इस तरह से सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, केवल और केवल समझने की देरी है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई आप कहां से बता रहे हो, आपका स्रोत क्या है? हमारा कोई स्रोत नहीं, हमारे दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप भी उसको जागृत कर लीजिए। आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि आप एक नए मंडल में चले गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये स्टोर होता है, ये कई हजारों सालों का, लाखों सालों का स्टोर हो सकता है, उसे जागृत करने की देरी है बस। तो सबकॉन्शियस माइंड, वहां से आप अगर पता करेंगे तो एक सीरीज सी आपके सामने आती चली जाएगी। ये ऐसे नहीं जागृत होता है। इसके लिए आपको जरूरत है कि एक लंबी योग क्रिया करेंगे आप, और उसमें सबसे बड़ी चीज है आशीर्वाद किसी गुरु का। तो हमारे ऊपर आशीर्वाद ही भी है गुरु का, साक्षात, बिल्कुल जिसको आप कहते हो आमने सामने का। और साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड से हमने जो फील किया वो आपके लिए दे दिया। विश्वास करना ना करना आपका मतलब है। विश्वास करने से भी कुछ नहीं होगा, ना करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो थ्योरी लाखों चली आ रही है उसमें आपने क्या कर लिया अभी तक? कितनी थ्योरी चल रही, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, थ्योरीज ही तो है एक तरह से। विश्वास करो ना करो क्या फर्क पड़ता है? अपना एक नया थॉट बना के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर तो कभी नहीं कहता किसी से तो हमें मानो, हम भी आपसे नहीं कह रहे। लेकिन इतनी बड़ी सत्ता बगैर किसी ड्राइवर के चल नहीं सकती है। इस पर भी मैं कोई वीडियो आपको जल्द देने वाला हूं कि क्या कारण है कि ईश्वर है और वो इसको पूरी तरह से चला रहा है अपने मातहतों के थ्रू, और वही है इसका सब कुछ करता धरता। मैंने जैसे भी आपको समझाने का प्रयास किया, मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर कहीं पर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे और उसको एलेबोरेट करने का प्रयास करूंगा। मेरा एक प्रयास है कि मैं कुछ गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करूं जो मैंने अभी तक महसूस किया है पिछले 30 साल में। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं। बाकी ये वीडियो सुनने के बाद आपकी मर्जी है, इसको तुरंत मस्तिष्क से निकाल के फेंक दीजिए या फिर इस पर विचार कीजिए कि क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां हैं। और आगे आप देखोगे कि हाँ, कुछ इसी तरह की लाइंस। हमारा आपका लाइफ बहुत कम है, 100 ईयर्स मैक्सिमम, लेकिन ये तो बहुत अनवरत है। इसके लिए तो ज्ञान इतना कि इसके लिए ये 100 साल क्या हजारों साल भी कम है। तो इसलिए जैसा आपका विचार बनता है, जैसी आपकी दृष्टि बनती है, वैसा आप आगे बढ़िए। हमारा केवल विचार था कि आपको बताऊं कि किस तरह से विन्यास है इसका पूरा। बाकी और हम आगे आपको वीडियोस में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देते रहेंगे। आपने ये वीडियो देखा, अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव।